राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे योग के अंदर ये योग मुद्राएं होती हैं। तो हमारा शरीर एक जो आपको सामने दिख रहा है ये स्थूल शरीर है। एक सूक्ष्म शरीर होता है। अगर सूक्ष्म शरीर हमारा बीमार हो जाता है तो हमारे अंदर रोग जो है कहते हैं कि वो बहुत ही अंदर प्रवेश कर गया है। तो ये सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म को अगर हम स्वस्थ कर लेते हैं तो हमारे शरीर से बीमारी बड़ी जल्दी जो है बाहर हो जाती है। हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका लाभ जल्दी होता है। तो योग मुद्राएं आपके शरीर में किस प्रकार से एक्यूप्रेशर करती हैं और उस एक्यूप्रेशर से हमारे यौन अंगों से लेकर हमारे सिर तक जो हमारे 7 चक्र हैं उस 7 चक्रों की योग मुद्राएं हमारे शरीर में किस प्रकार से एक्यूप्रेशर करती है, किस तरह से लाभ देती है, तो जाने। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे प्रथम जो चक्र होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, इस चक्र की जो मुद्रा है ये गणेश मुद्रा है। तो गणेश मुद्रा कैसे लगाते हैं इसको समझे आप। जो भी योग मुद्रा लगाएंगे उसके लिए पालती मार के बैठ जाएंगे और आप इसको कभी भी कर सकते हैं। दिन के अंदर, ऑफिस के अंदर, टहलने जाते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जो योग मुद्रा की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा है उसका अभ्यास आप ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि किस प्रकार से ये योग मुद्राएं आपके शरीर को फायदा करती हैं। तो हमारा जो योनांग है, जो नीचे का स्थान है, ये गणेश मुद्रा है जो मूलाधार चक्र के पास केंद्रित होता है। ये गणेश मुद्रा हम इस तरह से लगाते हैं। ये हथेली दोनों इस तरह से हमारे दोनों हथेलियों को बनाते हैं और ऐसे एक ऊपर एक रख के और हम इस तरह से बैठते हैं। और इस तरह बैठ के आप कोई भी जो ध्यान आप लगाते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट है उनका ध्यान लगा सकते हैं। तो ये गणेश गणेश मुद्रा लगाने से आपकी जो नाभि से नीचे के अंग है वह स्वस्थ होते हैं। सेकंड नंबर, हमारा जो ये नाभि है, यहाँ से पालन पोषण होता है हमारे शरीर का। तो ये नाभि का क्षेत्र है, ये ब्रह्मा जी का क्षेत्र है। तो ब्रह्मा जी के क्षेत्र में इसकी जो मुद्रा है, ये जो आपकी मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली को साइड से ये एक इसको दबाते हैं अंगूठे से। इस तरह से उसकी बगल की उंगली मिला लेंगे, 2 उंगली सीधी रहेगी। इस तरह से आप बनाइए, देखिए आप इस तरह से आप बनाएंगे और इस तरह से आप बैठेंगे। तो ये आपके नाभि के आसपास के जो अंग हैं, अगर आपकी आंतों की प्रॉब्लम है, आंतों के अंदर आपके घाव है, अल्सर है या और भी कोई बीमारी है, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास ज्यादा कर सकते हैं, जो आपकी आंतों को जो है बहुत ही अत्यधिक लाभ देता है। तो ये हमारा जो ब्रह्मा जी का क्षेत्र है, ये उस चक्र की योग मुद्रा है। इस तरह से बनाएंगे आप, मध्यमा उंगली साइड से दबाएंगे और अनामिका उसके बगल में जुड़ी रहेगी और तर्जनी और कनिष्ठा ये सीधी रहेगी। देखिए आप इस तरह से, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद फिर आते हैं हम, हमारा जो किडनी है, लीवर है और हमारी जो पित्ताशय है, ये अक्सर बहुत लोगों को परेशानी होती है इसके अंदर। उनका लीवर सही नहीं होता, उनका किडनी की प्रॉब्लम होती है। देखिए, एक आयु के बाद तो इस दुनिया से जाना है, लेकिन अगर उस आयु तक अगर आप अपने शरीर को बचा के ले जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो आपका ये बहुत बड़ा प्रयास होता है, सफल प्रयास होता है। तो आप योग को अपनाएं। तो इसके अंदर फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि विष्णु मुद्रा, क्योंकि ये विष्णु क्षेत्र है, जो नाभि से लेकर हृदय के बीच के अंदर ये विष्णु क्षेत्र है। ये इसको चक्र जो है मणिपुर चक्र बोलते हैं। तो ये मणिपुर चक्र की जो मुद्रा है वो विष्णु मुद्रा है। विष्णु मुद्रा इस तरह से 2 उंगली है, ये बगल की तर्जनी और मध्यमा, इसको आपस में मिला लेंगे और अंगूठे की जड़ के ऊपर इसको दबाएंगे कस के और उसके बराबर की 2 उंगली सीधी रहेंगी इस तरह से। तो अगर आपको किडनी और लीवर और पित्ताशय की प्रॉब्लम है तो आप इस मुद्रा को जहां बैठते हैं, ऑफिस के अंदर बैठते हैं, घूमने जाते हैं या जो भी आपको टाइम मिले, इस मुद्रा को आप लगा सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है, पूरे दिन में 24 घंटे आप कभी भी लगाएं। और इस तरह से अगर आप बैठते हैं और ध्यान करते हैं तो आपको इसका एक तरह से बूस्टर वाला काम है, वो आपको ज्यादा इसका लाभ मिलता है। तो इस तरह से पालती मार के बैठिए, इस तरह से लगा के बैठिए और अपने इष्ट का ध्यान करें। तो आप समझ गए होंगे, ये विष्णु मुद्रा आपका जो लीवर, किडनी और पित्ताशय, ये इस क्षेत्र को एक्यूप्रेस करता है। तो ये जो है विष्णु मुद्रा आप लगाएं। अब हमारा आता है
जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र। अनाहत ये शिव का स्थान है, रुद्र का स्थान है। ये हमारा हृदय और फेफड़े और श्वसन तंत्र को उसको प्रभावित करता है। तो इसकी मुद्रा है, ये जो आपकी तर्जनी है, अनामिका है, अंगूठा, इन तीनों को मिलाएंगे आपस में। तर्जनी, अनामिका, अंगूठा, मध्यमा, कनिष्ठा, ये सीधी रहेगी। देखिए, ये रुद्र मुद्रा है। ये आपके हृदय के ऊपर बहुत ही भारी अच्छा प्रभाव देती है। जिनके हृदय के अंदर प्रॉब्लम है, वो हार्ट प्रॉब्लम में इस मुद्रा को लगा के वो कहीं भी बैठ सकते हैं, चलते समय लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं, कहीं भी लगाइए। जब आपको बेचैनी हो, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रही हो, उस समय भी ये मुद्रा आप लगाइए। और अगर हार्ट पेन हो रहा हो तो इस मुद्रा को कस के लगाइए। इस मुद्रा को तब तक मत छोड़िए जब तक कि आपको कोई हेल्प ना मिल जाए। ये मुद्रा आपकी जान भी बचा सकती है, कुछ आपको इतना टाइम दे सकती है कि आपको जो है हॉस्पिटल जाने का मौका मिल जाए। ये रुद्र मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है हार्ट के लिए। और ये रुद्र मुद्रा आप चाहे तो इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप चाहे जो है इसको और भी देख सकते हैं। ये रुद्र मुद्रा जो मैंने आपको बताया कि तर्जनी, ये तर्जनी और अनामिका, अंगूठा, तीनों को आपस में मिलाएं और इसके सिरे आपस में दबा के, और मध्यमा, कनिष्ठा, ये दो सीधी रहेगी, तो इस तरह इसकी शेप बनेगी। तो ये रुद्र मुद्रा अगर आप लगा के बैठते हैं तो आपका जो लंग्स, हार्ट, ये बहुत ही अत्यधिक लाभ होता है। और जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ कि 2020 में मैं कोरोना से बहुत भारी इफेक्टेड था। मतलब मैं एक तरह से मृत्यु के दर्शन हो गए थे मेरे को। तो उस कोरोना से जो वापसी हुई थी, उसमें ये जो मुद्रा है, रुद्र मुद्रा, इसने काफी सहायता की मेरी। क्योंकि ये जो है हमारे श्वसन तंत्र और हमारा हार्ट और हमारी जो फेफड़े हैं उसके अंदर बहुत लाभ करता है एक्यूप्रेशर। ये इसको अगर लगा के आप गहरी सांस लेते हैं, रोकते छोड़ते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके हार्ट में और फेफड़ों में और श्वसन संस्थान में लाभ बहुत ज्यादा होता है। इसको आप जो है अवश्य करें। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है विशुद्धि चक्र। ये दुर्गा जी का स्थान है। विशुद्धि चक्र, ये चक्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारा जो फ्रंट से है, इसके पीछे होते हैं चक्र। जैसे अगर नाभि के नीचे है, ये रीढ़ की हड्डी के नीचे पहला मूलाधार चक्र है, नाभि के पीछे स्वादिष्टान चक्र है, ये जो नाभि और हृदय के बीच में पीछे की तरफ मणिपुर चक्र है, और ये हृदय में पीछे अनाहत चक्र है, और ये विशुद्धि चक्र है जो गले का गड्ढा है इसके जस्ट पीछे। ये दुर्गा जी का स्थान है। इसकी जो मुद्रा है, इस तरह से आप लगाएंगे। ये दो उंगली हमारी जो है, तर्जनी और मध्यमा, इसके बीच में अंगूठा पार करके इस तरह से, जो आप बचपन की अगर याद करें तो मुक्की बनाते थे हम लोग। तो ये मुद्रा अगर आप लगाते हैं तो ये आपका जो कंठ है, कंठ के क्षेत्र के अंदर जो प्रेशर होता है, ये बहुत अधिक, ये जो आप देखिए कि इसका यहाँ से प्रेशर, इधर प्रेशर बनता है, इधर प्रेशर बनता है। तो ये जब आप अंगूठे को दबाते हैं, कस के मुट्ठी दबाते हैं, तो ये एक्यूप्रेशर बनता है इस तरह से। इसके बाद फिर हम आते आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारा भंवर के पीछे होता है। इसकी जो मुद्रा है, ये जिस तरह आप दूध दूध निकालते हैं, पशु का, गाय का, बैल का, गाय का और भैंस का जो दूध निकालते हैं, तो गाय भैंस के दूध निकालने में इस तरह से आप जो है मुट्ठी बनाते हैं और फिर ऐसे दबाते हैं। ये आपने, ये इस तरह से बना के बैठिए और इस तरह से बना के बैठिए। ये आपका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क को ये प्रभावित करती है मुद्रा। आपको जो भूलने की, जो हमारी उम्र है 60, हम लोग जो है कुछ सामान रख के भूल जाते हैं, याददाश्त में प्रॉब्लम आती है, और हमारे जो मानसिक जो हमारी दशा है, वो हमको इतना परेशान करती है कि हम वाहन वगैरह भी चलाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आप इस मुद्रा को लगाएं, इस तरह से आप लगाइए और लगाते आप बैठिए। कहीं भी आप लगा सकते हैं, चलते समय, ऑफिस में, कहीं भी आप इसको मुद्रा को लगा सकते हैं। तो ये मुद्रा जो आपको मैंने बताया कि मूलाधार से लेके और आगे चक्र तक मुद्रा है। इसके बाद जो हमारा 7वां चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र, और 8वां चक्र, ललता चक्र, ये ध्यान के लिए। यहाँ आप ध्यान के माध्यम से इस क्षेत्र को जागृत कर सकते हैं और स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये 7 चक्रों की मुद्राएं मैंने आपको बताई है। तो ये मुद्रा लगा के आप इसको दिन के समय, घूमते समय, ऑफिस में, घर में, जहां आपकी इच्छा हो, इसको लगा सकते हैं। लेकिन
जो अंग आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, जैसे आपको लीवर, किडनी और पित्ता से परेशान कर रहा है, तो आप विष्णु मुद्रा का ज्यादा यूज करें और उसको ज्यादा से ज्यादा लगाएं। किसी को हार्ट और फेफड़े और उसकी प्रॉब्लम है तो आप रुद्र मुद्रा का यूज ज्यादा करें, और कंठ की प्रॉब्लम है तो आप जो दुर्गा जी का स्थान है तो वह मुद्रा आप जो है लगाएं। तो इस तरह से आप अगर आप करते हैं तो ये एक्यूप्रेशर होता है। योग मुद्रा क्या है? एक्यूप्रेशर होता है। आप देखिए हमारे जो ईश्वर है वो भी कोई ना कोई मुद्रा से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई इस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये आप देखिए कि इस तरह से जब आशीर्वाद देते हैं, अभी आपने अंगूठा दबा दिया, अब आप देखिए इसका पूरा, जिस तरह से आप इसको कुछ देर आप ऐसे खड़े हो जाइए, हाथ को खड़े रखिए, तो आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है इसका पूरा प्रभाव आपके सीधे हाथ तक आ रहा है। तो ये मुद्राएं हैं, ये मुद्रा हमारे पूर्वजों ने हमारे वेदों से निकाल के पतंजलि ऋषि ने हमारे आम जन के लिए इन मुद्राओं को बताया है। और भी बहुत विस्तृत है, विस्तार बहुत इसका जानकारी, लेकिन अभी मैं आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ। इसको आप जो है करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। राधे राधे, जय श्री राम।